हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ। ये कॉलेज लाइफ पर बेस्ड ड्रामा है। तो चलिए ड्रामा शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अचानक से ब्रेक लगने की वजह से हमारी फीमेल लीड सियाओ नीचे गिरने लगती है। तो वो सामने खड़े हमारे मेल लीड सैन सेलिंग को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, बट सैन उसकी हेल्प करने के बजाय साइड हो जाता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसकी सारी बुक्सेस भी नीचे गिर जाती है और सैन की भी। तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट तभी एक लेडी बस में शोर मचाने लगती है कि मेरा पर्स किसी ने चुरा लिया है, तो बस से कोई भी नीचे नहीं उतरेगा। इस पर सियाओ कहने लगती है कि मेरा आज कॉलेज में फर्स्ट डे है और मुझे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाना है, मैं वैसे ही काफ़ी लेट हूँ। बट वो लेडी उसकी भी एक नहीं सुनती। इस पर सैन सियाओ को कोऑपरेट करने को कहता है, तो सभी लोग शक भरी निगाहों से सियाओ को देखने लगते हैं और सियाओ कहती है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैंने किसी का पर्स नहीं चुराया। और जब सैन बताता है कि चोर ये नहीं बल्कि वो दूसरा पर्सन है, इस पर वो चोर वहाँ से भागने लगता है। तो सियाओ भी गुस्से में उसके पीछे भागने लगती है और सैन पुलिस को कॉल कर देता है। सियाओ उसके पीछे भागते भागते एक लेक के किनारे पहुंच जाती है, जहां वो चोर सियाओ को धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाती है। और चोर को इससे अच्छा मौका कहाँ मिलने वाला था, तो वो खुशी से वहां से जाने लगता है। बट जब सामने देखता है कि सैन पुलिस के साथ खड़ा है, तो वो काफ़ी अपसेट होता है और वो वॉलेट उसे वापस कर देता है। इस पर सैन भी सियाओ के पास जाता है और उसे एक ट्रबल कहकर वहाँ से चला जाता है और सियाओ को उसकी बातों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो कर भी क्या सकती थी। तभी उसे याद आता है कि उसका लगेज तो बस में ही रह गया है, तो वो जल्दी से बस की तरफ दौड़ने लगती है। एंड हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी सुंदर था। और जब सियाओ कॉलेज में एंटर करती है, तो पास में ही खड़े कुछ लड़के सियाओ को देखकर कह रहे होते हैं कि ये लड़की कौन है और ये इतनी ज़्यादा कैसे भीगी हुई है। और उन लड़कों में एक लड़का जिसका नाम याओ में था, वो सियाओ के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम न्यू हो, तो सियाओ भी हाँ में जवाब देती है। इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना नाम बताते हैं और याओ में सियाओ की उसका लगेज ले जाने में हेल्प करने लगता है और साथ ही उसे कॉलेज के बारे में बताने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी फॉर्म फिल करने में तुम्हारी हेल्प है कि तुम्हारे कपड़े इतने गीले हैं और तुम्हारे लगेज एकदम ड्राई, ये कैसे। तो सियाओ कहती है कि आज मेरा काफ़ी बैड लक डे था, इसी वजह से। तो चले जाते हैं। एंड जब सियाओ याओ में से कहती है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है, तो क्या मैं जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर सकती हूँ। इस पर याओ में उसकी हेल्प करते हुए एक सीनियर गर्ल से एक फॉर्म ले लेता है। इस पर पीछे खड़ी लड़की उससे कहती है कि हम काफ़ी देर से रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर खड़े हो रखे हैं और तुम पहले ही फॉर्म फिल करें। इस पर सियाओ कहती है कि मुझे भी कोऑपरेट करना पड़ेगा और जैसे ही वो उनके साथ लाइन में खड़ी होने के लिए जाने लगती है, या मैं उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, बट वो उसका पाँव मुड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। और वहीं उसके बगल में सैन अपना फॉर्म फिल कर रहा होता है और वो जब देखता है कि सियाओ उसी की तरफ गिर रही है, तो वो साइड हो जाते हैं और सियाओ फिर से नीचे गिर जाती है और गुस्से में खड़ी होकर सैन से कहती है कि तुमने इस बार भी मुझे अवॉइड किया, तुम मुझे हेल्प कर गिरने से बचाने के लिए अपना हाथ तो दे ही सकते थे। इस पर सैन एटीट्यूड में उससे कहता है कि रही बस की बात, तो बस अचानक से ब्रेक लगा, जिस वजह से तुम काफ़ी तेज़ी से मेरी तरफ आ रही थी और तुम्हारा वेट भी 60 किलो के आसपास होगा। इस पर सियाओ कहती है कि मैं हैवी नहीं हूँ। तो सैन कहता है कि तुम बहुत तेज़ी से आ रही थी, तुम्हारा वेट भी इतना था, तो मैं इतना पेन सहन नहीं कर सकता था। और रही अभी की बात, तो अभी तुम गीली हो रखी हो, तो मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता था। तो सियाओ इस पर काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होती है और वहाँ खड़ी सारी लड़कियाँ सैन की तारीफ़ कर रही होती है कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम एंड जीनियस है।
देन से अपना फॉर्म फिल करके गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और जब सैन देखता है कि उसका एक्सेप्टेंस लेटर उसके पास नहीं है तो उसे बस का सीन याद आता है। जब स्याओ उसके बैग के साथ गिरी थी तो वो समझ जाता है उसका एक्सेप्टेंस लेटर स्याओ के पास होगा। तो वो स्याओ के फ़ोन से उसका नंबर लेता है एंड उसे कॉल करता है, जहाँ स्याओ उसे काफ़ी ज़्यादा सुनाती है और उससे कहती है कि मुझे कॉल मत करना। और उसे साथ ही याओमे की बातें याद आती है, जब याओमे ने कहा था कि तुम्हें ऐसे बहुत से लड़के मिलेंगे जो तुमसे अपना आईडी कार्ड खोने के बहाने हेल्प लेंगे, तो समझ जाना वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और स्याओ भी उस सैन को ऐसा ही इंसान समझ रही होती है, तो वो फ़ोन काट देती है। और जब सैन बार बार उसे कॉल कर रहा होता है तो वो फ़ोन नहीं उठा सैन को भला बुरा कहते हुए अपने रूम की तरफ जा ही रही होती है कि अचानक से उसे उसकी रूममेट मिल जाती है, जो उससे पूछती है कि तुम ये सब कह किसे रही थी। तो वो उसे पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हंसती है और उसे अपना नाम जिंगसी बताती है और दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। इस पर जब जिंगसी पूछती है कि क्या वो लड़का हैंडसम था, तो स्याओ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। और जब स्याओ बाथ लेकर बाहर आती है और विंडो से इसके बाद सैन स्याओ की डॉर्मेट्री के बाहर आता है, तो वहाँ खड़ी एक लेडी उसे रजिस्टर पर अपना नाम और उसका नाम लिखने को कहती है और उसे अंदर नहीं जाने देती। जब सैन उसे कहता है कि मेरा एक्सेप्टेंस लेटर उसके पास है, तो वो कहती है कि तुम उसे कॉल करके भी बुला सकते हो, बट वो कहता है कि वो मेरा कॉल नहीं उठा रही। तो वो लड़की उसे गलत समझ लेती है और उसे कहती है कि लव को फोर्स नहीं किया जाता है, तो तुम्हें उसे उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए और उसे वहाँ से बाहर जाने को कहती है। तो सैन को भी मजबूरी में वहाँ से जाना पड़ता है और वो बाहर ही एक जगह पर खड़ा होकर स्याओ का वेट करता है। और जब स्याओ अपने रूम के विंडो से देखती है कि सैन वहीं पर है, तो वो परेशान हो जाती है। और जब जिंसी देखने को आती है तो वो देखती है कि सैन वहाँ पर नहीं है और वो स्याओ को बताती है, तो स्याओ काफ़ी खुश हो जाती है और जिंसी से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि बास्केटबॉल बॉल क्लब कहाँ है। तो जिंसी उसे बताती है कि हाँ, और वो दोनों वहीं चले जाते हैं जहाँ सारी लड़कियाँ एक लड़के को चेयर कर रही होती है। और तो वहीं पर खड़ी एक लड़की उसे बताती है कि जो भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैंडसम लड़का खेल रहा है वही जीतियान है। तो इस पर स्याओ जल्दी से सबको धक्का देते हुए सबसे आगे आ जाती है एंड सबको देखकर कहती है कि इन्होंने अपनी यूनिफॉर्म तो पहने ही नहीं, तो मैं नंबर 7 को कैसे ढूंढूंगी। जिस पर हमें पता चलता है कि वो इस कॉलेज में नंबर 7 को ढूंढने के लिए आई है। और इसी बीच बास्केटबॉल उसके सामने आकर गिरती है, तो जीतियान उससे वो बॉल मांगता है और स्याओ उस बॉल से एक गोल कर देती है, जिससे जीतियान उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और उसे ऑफ़र करता है कि क्या वो उसके बास्केटबॉल क्लब को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है। और इससे पहले कि स्याओ उसे आंसर देती, उसे उसके कोच का कॉल आ जाता है, जो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। तो स्याओ जल्दी से अपने को स्विमिंग ट्रेनिंग के लिए चली जाती है एंड वहाँ पहुंचकर उसके कोच उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि फर्स्ट डे ही तुम लेट हो और उसे सफाई करने को कहते हैं। तभी वहाँ सैन आ जाता है और उसे देखकर स्याओ जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। तो सैन जब कोच को कहता है कि मुझे स्याओ से मिलना है, तो कोच के कहने पर स्याओ को उससे बात करें उसे कहता है कि मैं तुमसे अपने एक्सेप्टेंस लेटर को लेकर बात करने आया हूँ। इस पर स्याओ फिर से उस पर झगड़ा करने लगती है एंड जब सैन उसे याद दिलाता है कि बस में जब वो गिरी थी तो उनकी चीज़ें मिक्स हो गई थी, जिस वजह से उसका लेटर उसके पास आ गया है। एंड फिर भी स्याओ उसकी बात नहीं मान रही होती है एंड एक्सीडेंटली सैन स्विमिंग पूल में गिर जाता है और वो काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा डर भी रहा होता है। एंड फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है अपने चाइल्डहुड में किसी जगह डूब रहा है और इसी बात को याद करते हुए ही वो डर रहा होता है। और ये सब देखकर स्याओ जल्दी से उसे बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूद जाती है एंड उसे वहाँ से बाहर निकालती है। और बस इसी टाइम से हमारे हीरो को स्याओ से फर्स्ट साइड लव हो जाता है एंड वो बड़े प्यार से स्याओ की तरफ देख रहा होता है।
इसके बाद स्याओ स्याओ अपने डोम में बैठकर नंबर 7 के बारे में सोच रही होती है। एंड फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि स्याओ स्याओ कहीं फंसी हुई है चट्टान पर, जहाँ एक लड़का उसकी हेल्प करता है और उसकी चोट पर भी मेडिसिन लगाता है। स्याओ 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 उसके फेस को नहीं देख पाती है, बस हमें भी नहीं दिखाया जाता और हमें इतना ही पता चलता है कि उसकी जो टी शर्ट है उस पर नंबर 7 लिखा हुआ है। शायद उसी को ढूंढने के लिए स्याओ स्याओ इस कॉलेज में आई है। उसके बाद स्याओ स्याओ कुछ सोचती है और बास्केटबॉल क्लब की तरफ चली जाती है, जहाँ सारे लड़कों के जो लॉकअप थे वो उन्हें चेक करने लगती है कि कहीं तो मुझे नंबर 7 की टी शर्ट मिले। और इसी बीच वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और वो दरवाजे को लॉक कर देते हैं और सैन भी उसे सिक्योरिटी गार्ड की नज़रों से बचा लेता है। इस पर स्याओ स्याओ सैन से पूछती है कि वो यहाँ क्यों है, बट सैन उसे नहीं बताता और स्याओ स्याओ उसकी फ़ोटो खींचते हुए कहती है कि अगर तुमने यहाँ कुछ भी गड़बड़ी की तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूँगी इस फ़ोटो के साथ। इस पर सैन भी काफ़ी सीरियस होकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, तो स्याओ स्याओ पीछे की तरफ होने लगती है और सैन ऐसे ही उसके हाथ में जेतियान के लॉकर में जो गिफ्ट रखा था उसके हाथ में दे देता है और फ़ोटो खींचता है और कहता है कि मैं भी तुम्हें एक्सपोज कर दूँगा। तो सीधी स्याओ स्याओ कहती है कि मैंने उसे गिफ्ट नहीं रहा है। तो सैन कहता है कि इस बारे में सैन कहता है कि ये किसे पता है, और दोनों ही सोचने लगते हैं कि वो आखिर वहाँ से बाहर कैसे जाएं। तभी सैन को एक विंडो दिखती है, तो वो उस विंडो पर चढ़ने के लिए कुछ सामान ढूंढने लगता है और देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि स्याओ स्याओ उससे पहले ही खिड़की पर चढ़ी हुई है, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। तो वो स्याओ स्याओ को उसकी हेल्प करने को कहता है। इस पर स्याओ स्याओ पहले तो नहीं मानती, बट बाद में उसे मान जाती है और अपने पैर पर चढ़कर सिन डरते हुए उसके पैर में जैसे अपने पाँव रखता है, बैलेंस नहीं बना पाता और उसके लैप में ही गिर जाता है और उनकी एक्सीडेंटली फॉरहेड किस हो जाती है। इस पर स्याओ स्याओ शॉक्ड होकर उसे धक्का देती है और सैन भी अपनी गलती न मानते हुए उसे ही कहता है कि अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर सकती थी तो तुमने क्यों कहा कि तुम कर कि इस पर स्याओ स्याओ उसे कहती है कि ठीक है, फिर मैं ही चली जाती हूँ खिड़की से। तो इस पर सैन उसे कहता है कि नहीं, मुझे मेरी हेल्प करो। तो स्याओ स्याओ उसे खुद से माफ़ी मांगने को कहती है। तो सैन को भी मजबूरी में ना चाहते हुए उसे माफ़ी मांगनी पड़ती है एंड देन स्याओ स्याओ उसकी हेल्प करती है और दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ स्याओ स्याओ सैन की शैडो को किक कर रही होती, अपनी जगह बदल रहा होता है और स्याओ स्याओ भी जहाँ वो जा रहा होता है वहाँ उसकी शैडो के पीछे पीछे उसके शैडो को किक करने के लिए जा रही होती है। एंड देन वो पूछती है कि क्या तुम अपने डॉर्मेट्री में नहीं जाओगे, तो वो बहाना बना देता है और कहता है कि तुम्हारी डॉर्मेट्री भी तो बंद होने वाली होगी। इस पर स्याओ स्याओ भी परेशान होने लगती है और जल्दी जल्दी जाने लगती है। तो वो देखती है कि उसकी डॉर्मेट्री खुली हुई है और वही लेडी बाहर आकर उसे कहती है कि तुम कॉलेज के फर्स्ट डे ही लेट हो। इस पर सैन उसकी हेल्प करते हुए कहता है कि मेरा पैर हर्ट हो गया था, इसलिए स्याओ स्याओ लेट हो गई और स्याओ स्याओ अंदर चली जाती है। और जैसे ही वो लेडी सैन से कहती है कि तुम्हारी डॉर्मेट्री भी क्लोज होने वाली होगी, तो सैन काफ़ी तेज़ी से भागते हुए वहाँ से चला जाता है। इस पर वो लेडी कहती है कि इसकी इंजरी तो बड़ी जल्दी ठीक हो गई। एंड देन इसके बाद सैन अपनी डॉर्मेट्री में आता है और स्याओ स्याओ यहाँ अपने डॉक्यूमेंट चेक कर रहे होते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि सच में उसका लेटर उसी के पास है। तो वो सैन को इस बारे में बताती है, तो सैन कहता है कि वो उसे अपने पास ही रखे। इस पर स्याओ स्याओ भी हैरान होती है, बट वो ध्यान नहीं देती। और यहाँ हमें पता चलता है कि जितियान और सैन एक दूसरे के रूममेट है और दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी। हमारा एपिसोड एंड होता है। तो सो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।